Hello friends, welcome to my channel Abhay Blog. Today we are going to learn 8th standard 13th chapter chemical changes and chemical bond. Okay. अभी देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. पिछले 2-3 लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, केमिकल चेंजेस पढ़ा है बराबर. आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल बॉन्ड. अभी केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब क्या है? बॉन्ड मतलब एक दूसरे को बांध के रखना. क्या होता है? बॉन्डिंग रखने का. क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? बॉन्ड मतलब कि एक दूसरे को बांधना. अभी ये आयनिक बॉन्ड क्या, मैं समझाता हूँ. आयनिक बॉन्ड क्या रहता है? आयंस वन में क्या है? आयंस क्या रहते हैं? आयंस वन में पढ़ा है भाई. तुम लोग ऐसा ये मत करो. आयन, कटायन, अनायन, ये आयंस है. अभी फिर भी आयंस नहीं समझे यार. अभी वापस मैं रिमाइंड करता हूँ. तुम लोगों ने ये पढ़ा है सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन निगेटिव आयन है. क्यों पॉजिटिव, क्यों निगेटिव, क्यों? क्योंकि क्या मान में, मैं एक समझाता हूँ. मुझे बताओ कितने शेल होते हैं? एक एटम में कितने शेल होते हैं? 4 शेल होते हैं. क्या होते हैं? कितने शेल होते हैं? कौन कौन से? के, एल, एम, एन. बराबर है. हर एक शेल में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नंबर रहता है. क्या रहता है? अभी देखो न्यूक्लियस, उसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जो शेल रहेगा उधर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे. प्रोटॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है? सॉरी, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी समझो, शेल के ऊपर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे. क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? बराबर है. अभी ये इसके कुछ पर्टिकुलर नंबर रहते हैं. किसके? शेल के. कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो ये क्या है, ये जो एटम है या जो ये होता है ना, ये एलिमेंट है, ये पूरी तरह सेटिस्फाई है. क्या है? मैं समझाता हूँ. जैसे बोलते ना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट. क्या है? ऑक्टेट मतलब क्या? शेल के ऊपर क्या होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. क्या होने चाहिए? शेल के ऊपर क्या होने चाहिए? शेल के ऊपर क्या होने चाहिए? ड्यूप्लेट मतलब क्या? शेल के ऊपर कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने क्या बताया? अभी इसमें खेल है थोड़ा, समझ के लो खेल. अगर तुमको फाइंड आउट करना है कि भाई कैसे फाइंड आउट करें कि के, एल, एम, एन बराबर ना, तो ये के पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, के एल पे कितने होने चाहिए, एम पे कितने होने चाहिए, एन पे कितने होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ना चाहिए ना. तो इसका एक फॉर्मूला है. क्या है? 2n². क्या है? 2 मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2. एन स्क्वायर मतलब क्या? कौन से नंबर का शेल है? पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है. बराबर है? मैंने क्या बोला, समझ में आया? 2 मतलब 2, कुछ उसमें है नहीं, डबल. एन मतलब क्या? कौन से नंबर है. के मतलब क्या? पहला नंबर का है. क्या है? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? सॉरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1 आएगा. बराबर है? और 2 है, 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2. मतलब पहला जो शेल रहेगा ना, उसमें क्या चाहिए? ड्यूप्लेट चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्या चाहिए? मालूम पड़ रहा है मैंने क्या बताया? इसलिए बताया फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मान रहेगा ना, तो रिमेनिंग चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू. फिर आता है 2 शेल, 2 नंबर का शेल. के एल, एल आएगा. एल मतलब क्या है भाई? 2 दूसरा नंबर का शेल. कौन सा नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8. मतलब दूसरे शेल पे कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? उसको बोलते हैं ऑक्टेट. क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ रहा है? फिर आता है के एल एम. क्या आता है? एम. एम मतलब क्या है? 3 नंबर का. 3 का स्क्वायर कितना है? 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 18. बराबर ना? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18 चाहिए. चौथे पे 4 का स्क्वायर क्या है? 16. 16 टू द 32. मतलब चौथे जो शेल रहेगा उसके ऊपर कितने चाहिए? 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए. समझ में आ रहा है? क्लियर है? पूरा चक्कर समझ के लो. चौथे पे क्या चाहिए? 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए. बराबर है? लेकिन लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है. क्या है? समझ के लो. इसमें ना ड्यूप्लेट और ऑक्टेट सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. नहीं 1 चाहिए, नहीं 4 चाहिए, नहीं 5 चाहिए. क्या बोला मैंने? नंबर ध्यान में रखो. ड्यूप्लेट और ऑक्टेट क्या है? ड्यूप्लेट मतलब क्या? उसमें शेल के ऊपर क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्या चाहिए? समझ में आया? तो वो क्या होगा? सेटिस्फाई होगा. वो शेल क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्लियर है?
अभी समझ में आया मैं क्या बोला? अभी समझो ये सैटिस्फाई के करेंगे क्या, तुमको मालूम है ना, कोई भी अगर एलिमेंट रिएक्ट रिएक्ट करता है ना, रिएक्ट, वो क्यों करता है रिएक्ट? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है, क्या है, वो बहुत रिएक्टिव है। जैसे मर्क्यूरी, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, सेटिस्फाई नहीं है, ये बहुत रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, समझ में, ये रिएक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि उसके जो ऑक्टेट है या ड्यूप्लेट है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो जल्दी रिएक्ट करते हैं। सोना कभी रिएक्ट करता है नहीं, वो सेटिस्फाई। नोबल गैस, नोबल गैसेस सब सेटिस्फाई, वो ड्यूप्लेट भी कंप्लीट करे, ऑक्टेट भी कंप्लीट करे, वो रिएक्ट नहीं होते। नोबल गैस क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं होते। समझ आ रहा ना? तो ये जो है ना, ये जरूरी क्या है, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी एग्जांपल देता हूं मैं। आयंस क्या होता है? आयंस मतलब क्या, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव मतलब क्या, कटायन, नेगेटिव मतलब क्या, एनायन। अभी समझो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, बराबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना, तब तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई पहले समझो ये पकड़ लो, सोडियम है, सोडियम में कितने, 11 है। तो पहले इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, दूसरे इसमें कितना आएगा, 1, तो बचा गया 1। तो तीसरे शेल में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा, मैंने क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन ऑन द शेल। क्या है, हाउ कैन यू अरेंज द इलेक्ट्रॉन ऑन द शेल। तो पहला जो, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन, फिर पॉज करो, pause करो। मैंने क्या क्या बोला समझ में आया? चलो मैं अभी ना थोड़ा सा ना तुमको, मैं कुछ समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, हम लोग अभी ना आउटर मोस्ट शेल का बात करें, क्या करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये मैं ना आउटर मोस्ट शेल है, क्या है, चलो मैं ये भी दिखाता हूँ। अभी देखो इसमें क्या आएगा, 2 शेल है, क्या आएगा, समझ में आया? 2 शेल आया, दूसरे इसमें क्या आएगा, 8 शेल आएगा। अभी ये क्या है, सोडियम है ना, समझ में आ रहा है, सोडियम है, हम्म? इसका एटॉमिक नंबर क्या है,
11 है, बराबर है। एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8,1 बराबर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे कितने आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए, अभी 10 हो गए। लास्ट में कितना आएगा, 1, बराबर है। कोई डाउट है, ठीक है। फिर आता है फिर आता है तुम्हारा कौन सा आता है, क्लोरीन, क्या आता है, 70। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2,8,7। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसमें कितने हैं, पहले इसमें दो, दो है, बराबर है। दूसरे इसमें कितने रहेंगे, 8। समझ में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे इसमें कितने रहेंगे, 7, क्या रहेंगे, बराबर है। अभी देखो तुम लोग देखोगे ना, अभी समझ क्या है भाई। अभी तुम लोग देखोगे ना, ये जो सोडियम है, ये कितना ये सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट शेल सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड शेल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन थर्ड शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ना ये डुप्लेट सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही ऑक्टेट कर रहा है, बराबर है। फिर आता है तुम्हारा ये क्लोरीन, इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरे में क्या है, 7 है, क्या है, मतलब ये डुप्लेट नहीं कर रहा है, नहीं ऑक्टेट कर रहा है, बराबर है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं ना ये 7 है ना, 7 क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल के जो है ना, इसको यहाँ पे भेजूंगा, लेकिन ये समझ के लो कि तुम लोग 7 को शिफ्ट करने से अच्छा है अगर मैं 1 को शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्लियर। मैं एक समझाता हूँ, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास 15 रुपए है और इसके पास 8 रुपए है, हमको 20 रुपए की कोई चीज लेने की है, क्या लेने का, 20 रुपीज की कोई चीज लेनी है, तो ये मेरे को 5 रुपए देगा या मैं इसको 2 रुपए दूंगा, डेफिनेटली मैं इसको 2 रुपए दूंगा ना। सेम है यहाँ पे, जो सोडियम है वो क्या बोलेगा, भाई साहब मेरे पास एक है ना, मैं तेरे को एक दे देता हूँ। Pause करो, ठीक है। अभी ये समझ के लो, क्या बोल रहा मैं, सोडियम में कितने हैं भाई, 1 है, तो इधर किधर है, क्लोरीन में 8 है, तो 7 है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है ना, इसको मैं डोनेट करूंगा, क्या करूंगा, ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, क्या करेगा, मतलब ये लॉस करेगा, क्या करेगा, ही विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ही विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा, खेल समझ के लो, टोटल। अभी समझा, मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन जब कितने हैं भाई, 11 है, तो प्रोटॉन भी कितने रहते हैं, 11 रहते हैं, बराबर है। इलेक्ट्रॉन अगर 17 है, तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 17 रहेंगे, गॉट इट, समझा। लेकिन अगर यहाँ से एक गया, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बराबर ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, अगर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया ना, सोडियम में क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, क्या किया उसने, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको डोनेट कर दिया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसने क्या किया, इसका ये कर दिया, तो अब इधर किधर बच, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, अभी ये तो शेल गया,
अभी देखो यहाँ पे ड्यूप्लेट भी सेटिस हो गया, ऑक्टेट भी सेटिस हो गया, बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने 10 है, प्रोटॉन कितने हैं 11 है। मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है माइनस में, माइनस में, ये क्या है। तो अभी ये सोडियम जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन। क्या बोलते हैं इसको, जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो एलिमेंट है या ये जो एटम है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन। और ये देखो क्लोरीन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, 17 थे, लेकिन अभी और एक ज्यादा आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, कितने हो गए यहाँ पे, 18 हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए, 17 हो गए। मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, समझ में आया, क्लियर है, मैंने क्या बताया। तो ये क्या हो गया, अनायन हो गए, क्या हो गए, तो क्लोरीन क्या है, अनायन है, और सोडियम क्या है, कैटायन है, बराबर है। इसको ही बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जो आयन का क्या कर रहे हैं लोग, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके साथ में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई लूज कर रहा है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है। केमिकल बॉन्ड मालूम पड़ा क्या होता है, अभी यही होता है बॉन्डिंग, क्या होता है। अब ये सोडियम और क्लोराइड ये होने के बाद क्या हो गया, सॉलिड, यानी क्या फॉर्म होगा, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, क्या करें, समझ में आ रहा है, यही तो होता है सोडियम क्लोराइड। अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये जो सोडियम है और ये जो क्लोराइड है वो मिलके क्या बने, सोडियम, इट्स अ फॉर्म ऑफ ए सॉल्ट, क्लियर है, कुछ भी डाउट है। केमिकल आयन ये मालूम पड़ा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग दे आर अ पॉजिटिव चार्ज, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेनिंग दे आर अ नेगेटिव चार्ज, बराबर, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। क्या होता है, बराबर ना। अभी ये क्या बॉन्ड हो रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या होता है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है, पॉज कर, पॉज कर, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, when the elements sodium and chlorine combine an atom of sodium gives its valence electron to a chlorine atom whereby the cation sodium है and anion chlorine are formed। अभी इसका मतलब मैं समझाता हूँ। वैलेंसी मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या होता है, इसको समझ, क्या बोला, गिव्स इट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बोला अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, वैलेंसी एक हो गया। दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, वैलेंसी दो। तीन है, वैलेंसी तीन। चार है, चार। पांच है तो सुनो, पांच है तो क्या होगा, 8 - 5 क्या आएगा, चार तक वैलेंसी है ना, वो चार ही रहेगी, क्या रहेगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वैलेंसी एक। दो इलेक्ट्रॉन है तो दो, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन, चार है तो चार वैलेंसी। पांच अगर रहेगी तो 8 - 5 कितने होगी, वैलेंसी 3। सिक्स रहेगा तो 8 - 6 कितने हो गए, दो वैलेंसी, क्या रहेगा, 7 रहेगा तो क्या है, 8 - 7 1। मतलब ये तुमको कैलकुलेट समझने का है। अगर इलेक्ट्रॉन एक रहेगा तो एक वैलेंसी, दो रहेगा तो दो वैलेंसी, तीन रहेगा तो तीन वैलेंसी, चार रहेगा तो चार वैलेंसी। अगर पांच रहेगा तो 8 - 5 करो, छह रहेगा तो 8 - 6 करो, सात रहेगा तो 8 - 8 तो वैलेंसी रहेगा नहीं, क्योंकि वो जीरो वैलेंसी, क्योंकि ऑलरेडी वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन करेगा। नोबल गैस मतलब क्या है, नो रिएक्शन, क्या है, वो किसी का रिएक्ट है, ऑलरेडी फुल्ली सेटिस्फाई है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अभी इधर क्या बोल रहे हैं, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज, कटा डाटा इज कॉल्ड, बराबर ना, अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये अगर दूसरे को अट्रैक्ट करे तो वो क्या फॉर्म करे, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करे। क्या हो रहा है, कौन सा बॉन्ड कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बराबर ना। ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज,
Catenation is called a ionic bond and an electrovalent bond. Got it? अभी देखो the compound formed by means of a one or more ionic bond. अभी देखो मतलब एक या एक से ज्यादा आयोनिक बॉन्ड रहेंगे, क्या रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड फॉर्म बाय मींस ऑफ ए वन और मोर आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अभी सुनो, ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा चलो आयोनिक बॉन्ड, यही समझा ना, एक या एक से ज्यादा, बराबर ना, आयोनिक बॉन्ड एज बराबर है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है, इसको होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है, अभी और एक, अभी देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने एटम है, दो है। मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक है, लेकिन उसके वैलेंसी क्या है, दो है, क्या है, बराबर है। अभी ना इसमें क्या है, कंडीशन समझ के लो, पहला जो शेल रहेगा ना वो दो से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा मिनिमम 8 चाहिए, क्या चाहिए उसको, 8 अगर रहेगा तो ही सेटिस्फाई है, नहीं तो नहीं, क्या है, अभी समझ के लो। मैग्नीशियम है, इसका दो है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्या है, इसमें क्या चाहिए, ऑक्टेट सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी देखो अगर मुझे इसको सेटिस्फाई करना है, क्लोरीन को कितनी चाहिए, दो एटम है, मतलब दो चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है 287, वैलेंसी क्या है 1 है, उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, मतलब उसको एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में चाहिए। क्लोरीन को क्या चाहिए, और मैग्नीज के बाद दो है, क्या है, तो क्या करेगा वो, क्लोरीन का एक एटम रहेगा और दूसरा एटम रहेगा, उसको क्या करेगा, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा, क्या करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और उनके जो ऑक्टेट है वो क्या हो गए, पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे। गॉट इट, समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, ये कल बस ना खाली कल का डाउट है, मैग्नीशियम है, इसमें कितना है 282, मतलब कितना है 12, इसका नंबर 12 है, मतलब उसके ऑटोमोशन में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने, दो आइटम है, बराबर है, इसमें हर एक, इसमें क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें डोनेट करेगा, और ये क्लोरीन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मैग्नीज भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और क्लोरीन का दूसरा एटम भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्म होगा, क्या आएगा, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, ठीक है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं समझाता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या है, कि जैसे हमारे यहाँ पे दो अलग अलग क्या थे, आयन थे, कौन थे, दो अलग अलग एटम थे, क्या थे, जैसे क्लोरीन थे, सोडियम थे, मैग्नीशियम थे, क्लोरीन थे, लेकिन कोवेलेंट में क्या रहेगा, दोनों भी एक ही एलिमेंट के एटम रहेंगे, क्या रहेंगे, हमारे यहाँ पे कैसे थे, अभी जो आयनिक कंपाउंड में क्या थे, दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम थे, लेकिन ये जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिमिलर एलिमेंट के दो एटम रहेंगे, क्या रहेंगे, अब ये स्पेशल किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा, क्या होगा, देखो हाइड्रोजन में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, अगर उसको सेटिस्फाई करना है, क्या करना है, तो क्या करेगा, ये जो एटम है ना, या उसके आउटर मोस्ट शेल है ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कहीं घर नहीं आएगा ना, ये क्या करेंगे, ड्यूप्लेट फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, और ये डोनेट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और इसमें कोई भी आयन का गिव एंड टेक नहीं होगा, उधर शेयरिंग होगा, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है उसको, बराबर है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, जिसके प्रॉपर्टी सिमिलर है, सिमिलर एलिमेंट है, वो अपने एक दूसरे के जो एटम है उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के साथ में शेयर करेंगे, और अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, अभी देखो H2O, इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है, ये एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 16, बराबर ना, ऑक्सीजन का क्या है
एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है ना, एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर क्या 8 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, बराबर ना। एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई करना चाहूंगा तो मैं हाइड्रोजन के 2 एटम लूंगा और उसके साथ में क्या करूंगा? शेयर करेंगे, क्या करेंगे? तो इधर एक 6 का क्या, इधर एक हो जाएगा तो 7, इधर एक हो जाएगा तो 8, बराबर है। अभी समझो ना, इसमें ना क्या फॉर्म हो रहा है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, क्लियर है। अभी इसमें ना समझो कि भाई इधर ये आपने बताया कोवेलेंट मतलब उसमें सिमिलर कैरेक्टर, हाँ सिमिलर कैरेक्टर देखो, OH है, बराबर है, ये OH है, बराबर है। तो अभी इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या? H2O, क्या बनेंगे? क्योंकि H2O के कितने हो गए? 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1, बराबर है। यहाँ पे OH है, यहाँ भी OH है, बराबर है, सिमिलर है कैरेक्टर। जो इसमें कैरेक्टर सिमिलर रहते हैं और वो अपना क्या करते हैं, उसमें शेयरिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है उसको? अभी देखो, जनरली अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या है? ऐसे जो एटम रहेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सिमिलर रहेंगी, क्या रहेंगी? सच एटम कैन नॉट, वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज नहीं करेंगे, लूज और गेन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे, क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? इसमें दो एग्जांपल दिए, एक दिया हाइड्रोजन का और एक दिया किसका? H2O का, पानी का। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? देयर इज वन कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भाई? हाइड्रोजन और क्लोरीन का। क्या है इसमें? क्या हो रहा है भाई? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? जब हाइड्रोजन क्लोरीन का अगर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? कोवेलेंट बॉन्ड मालूम पड़ा क्या होता है? आयनिक बॉन्ड मालूम पड़ा क्या होता है? दिमाग के रखो, दिमाग में क्या रखो? आयनिक बॉन्ड मतलब क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड। क्या है? बराबर है। मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रखोगे तुम लोग? H2O और H2। सिंपल है, इतना लिखो, आराम से हो जाएगा, आराम से मार्क मिलेगा, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? सिंपल वे से में समझा है, इससे और भी बहुत सारे इसमें वो जगलिंग बहुत वर्ड्स है, ऐसे स्क्रम्बल बहुत है, बहुत सारे कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं सिंपल वे समझा रहा हूँ। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी सोचो थोड़ा, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। हाँ, दिमाग के अंदर अभी ना थोड़ा रीड करो, उसको समझ के सेंटेंस को फॉलो करो। क्या करो? ओके। और जो मैंने आपको बताया ना, वो एक बार रिमाइंड करो कि भाई हाँ सर ने ये बताया था, ये सेंटेंस का मतलब ये होता है। गॉट इट? अगर तुम उसको बराबर मैच करोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डाउट ओवर दैट। ओके, ठीक है। चलो, अभी ये पूरा टॉपिक जो है मैंने पूरा चैप्टर पूरा डन कर दिया है। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, and like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye, see you.